भक्तों, 15 फरवरी महाशिवरात्रि व्रत के दिन स्त्री पुरुष बच्चे और खासकर सुहागिन महिलाएं सपने में भी यह 5 कार्य मत करना, वरना महादेव का ऐसा प्रकोप झेलना पड़ेगा कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन महाशिवरात्रि जैसे पावन और मंगलकारी दिन पर भूलकर भी कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे भोलेनाथ अप्रसन्न हो जाएं। क्योंकि जब भगवान शिव नाराज होते हैं तो घर में सुख शांति नहीं टिकती, दरिद्रता दस्तक देने लगती है और मेहनत के बाद भी सफलता दूर ही रहती है। इसलिए आज की यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है, इसको अंत तक अवश्य सुनिए। बाद में यह न कहना कि हमें बताया नहीं गया कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन स्त्री हो या पुरुष अगर अज्ञानवश भी कुछ गलत कर्म कर बैठता है तो उसका फल जीवन भर भोगना पड़ सकता है। इस वर्ष की महाशिवरात्रि अपने साथ अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठ योग लेकर आई है। सर्वार्थ सिद्ध योग सहित अनेक शुभ संयोग बन रहे हैं जो जीवन को दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। यह दिन केवल व्रत या पूजा का ही नहीं बल्कि संयम, नियम और सही आचरण का भी दिन है। यदि इस पावन अवसर पर व्यक्ति लापरवाही करता है तो भगवान शिव की कृपा उससे दूर हो सकती है। विशेषकर सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं इस बात को गंभीरता से समझें, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत बहुत फलदायी होता है, लेकिन नियमों की अनदेखी भारी पड़ जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार यह तिथि स्वयं भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए गलत कर्म व्यक्ति के भाग्य के द्वार बंद कर सकते हैं। इसलिए यह कोई डराने की बात नहीं है बल्कि चेतावनी है। हमारा धर्म हमें पहले ही सावधान कर देता है ताकि हम गलती से बच सकें। मानना या न मानना व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन जो समझ लेता है उसका जीवन स्वयं सुधरने लगता है। भक्तों, कई वर्षों बाद ऐसा शुभ अवसर आया है जब महाशिवरात्रि पर अनेक मंगलकारी योग एक साथ बन रहे हैं। धन, वैभव और उन्नति के योग भी इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन इन शुभ फलों को पाने के लिए कुछ बातों से दूरी बनानी बहुत जरूरी है। साथ ही इस दिन कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें सही विधि से करने पर जीवन में स्थायी सुख समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। आज की इस जानकारी में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी भूलें नहीं करनी चाहिए, क्या ग्रहण करना उचित है और क्या नहीं, और किन विशेष नियमों का पालन करने से घर में दोष नहीं आता। साथ ही कुछ ऐसे सरल उपाय भी बताए जाएंगे जो इस पावन दिन किए जाएं तो आने वाला समय बदल सकता है। इसलिए इस जानकारी को अधूरा न छोड़ें। जो बात अधूरी सुनी जाती है वह अक्सर गलत दिशा में ले जाती है। पूरे मन और श्रद्धा से इसे समझिए। यदि जीवन में भोलेनाथ की कृपा सदैव बनाए रखना चाहते हैं तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुने और अपने आचरण में उतारें। इसी क्रम में अब यह जानना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत आखिर किस विधि से किया जाए और भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि सही विधि के बिना किया गया व्रत पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। इसी कारण यह संपूर्ण जानकारी आज के इस संदेश के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि कोई भी भक्त अज्ञानवश गलती न कर बैठे। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ रहा है, जो कि 15 फरवरी 2026 रविवार को संध्या काल से आरंभ होकर अगले दिन 16 फरवरी 2026 सोमवार की संध्या तक प्रभावी रहेगा। शास्त्रीय गणना के अनुसार चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ सायंकाल के समय से होता है और अगले दिन सूर्यास्त तक इसका प्रभाव बना रहता है। इसी कारण महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को श्रद्धा और विधि विधान के साथ मनाया जाता है, जबकि व्रत का पारण 16 फरवरी को किया जाता है। इस पर्व की सबसे विशेष बात यह है कि महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है और इसमें भी मध्य रात्रि का समय, जिसे निशीथ काल कहा गया है, अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह वही समय होता है जब भगवान शिव की आराधना करने से साधक को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इसी काल में शिव तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस अवधि में किया गया रुद्राभिषेक, मंत्र जाप,
ध्यान और जागरण विशेष फल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पूरी रात्रि को 4 प्रहरों में बांटकर की जाने वाली पूजा भी अत्यंत शुभ मानी गई है। संध्या के समय प्रथम प्रहर में, रात्रि के गहराते ही द्वितीय प्रहर में, मध्य रात्रि के आसपास तृतीय प्रहर में और भोर के निकट चतुर्थ प्रहर में भगवान शिव का स्मरण और पूजन करने से साधक के जीवन के अनेक दोष शांत होते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, श्रद्धा और साधना का पर्व है। इस दिन व्रत रखने से पहले मन, वाणी और कर्म से शुद्ध होने का संकल्प लिया जाता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प किया जाता है। श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और स्वास्थ्य के अनुसार निर्जला व्रत या फलाहार व्रत कर सकता है। पूरे दिन मन को भटकने न देना, नकारात्मक विचारों से दूर रहना और शिव नाम का स्मरण करते रहना इस व्रत का मुख्य उद्देश्य होता है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री पहले से ही एकत्र कर ली जाती है ताकि पूजा के समय कोई व्यवधान न आए। शिवलिंग के अभिषेक के लिए शुद्ध जल, दूध और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात पुनः जल से स्नान कराकर शिवलिंग को पवित्र किया जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। विशेष रूप से 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्रोच्चार के साथ भांग, धतूरा, आक के पुष्प, सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। दीप और धूप प्रज्वलित कर शिव नाम का जप किया जाता है। कम से कम 108 बार पंचाक्षरी मंत्र का जप करने से मन स्थिर होता है और साधक की एकाग्रता बढ़ती है। इसके बाद स्तुति, चालीसा और आरती के माध्यम से भगवान शिव की आराधना की जाती है। महाशिवरात्रि का महत्व केवल सांसारिक सुख तक सीमित नहीं है। अविवाहित कन्याएं इस व्रत को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और गृहस्थ जीवन की सुख शांति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं और पुरुष वर्ग स्वास्थ्य, संतान, धन और मानसिक शांति की कामना से इस व्रत को करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा व्यक्ति के अनेक जन्मों के कर्मों को शुद्ध कर देती है, किंतु जितना अधिक यह दिन पुण्य प्रदान करने वाला है, उतना ही यह कुछ विशेष नियमों के पालन की अपेक्षा भी करता है। इस दिन कुछ कार्यों को वर्जित बताया गया है, जिनका पालन न करने पर पूजा का फल नष्ट हो सकता है। तामसिक भोजन, नशा, असत्य भाषण, क्रोध और द्वेष से दूर रहना अनिवार्य बताया गया है। साथ ही शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने की मनाही भी शास्त्रों में वर्णित है। धर्म ग्रंथों में महाशिवरात्रि व्रत को वर्ष के सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त आराधना होती है। इस पावन अवसर पर किए गए साधारण से साधारण उपाय भी असाधारण फल दे सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि यदि इस दिन भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करता है तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन इसी के साथ यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई इस दिन निषेध किए गए कर्मों में से किसी एक को भी करता है तो उसका पुण्य क्षीण हो सकता है। धर्मशास्त्र यह भी समझाते हैं कि मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख, कष्ट और बाधाएं अचानक नहीं आती, बल्कि ये पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम होती हैं। महाशिवरात्रि का पर्व इन्हीं दोषों से मुक्ति पाने का अवसर प्रदान करता है। इसीलिए इस दिन पूजा केवल औपचारिक नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ की जानी चाहिए। परिवार, संतान और आने वाली पीढ़ियों की उन्नति के लिए इस दिन शिव आराधना को विशेष बताया गया है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि महाशिवरात्रि के दिन कोई व्यक्ति निषिद्ध कार्य करता है तो उसका जीवन असंतुलित हो सकता है और आर्थिक अस्थिरता बनी रह सकती है। भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी जीवन के लिए आवश्यक मानी गई है, क्योंकि बिना लक्ष्मी कृपा के जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। इसी कारण यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कुछ धार्मिक आचरणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता तुलसी से संबंधित नियमों को लेकर शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
तुलसी को भगवान विष्णु से जोड़ा गया है और उनकी पूजा में विशेष मर्यादाएं बताई गई हैं। पूजा के समय संयम, शालीनता और नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। इसी प्रकार तामसिक वस्तुओं का सेवन, अनुचित दान और अनुचित आचरण इस दिन वर्जित बताया गया है। इस पर्व का मूल उद्देश्य